परम मंगलमय भगवत स्वरूप कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। 15वें अध्याय में आज आपको एक कथा बताऊंगा जो भक्तों का दुख नाश करने वाले भगवान की पूजा का इतिहास बताएंगे। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान की पूजा का कुछ इतिहास वर्णन कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे पृथु, मैं तुमसे एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज करता था। उसके नाम से चोल देश का नाम पड़ा। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए और नदी के किनारे पर सोने की यज्ञ आरंभ किए, बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। उसके राज्य में कोई दुखी, दरिद्री, पीड़ित अथवा पापी नहीं था और सब समय अनेक प्रकार के मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा एवं प्रणाम करके वहीं बैठ गया। उसी समय गांव के विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने बहुत सी तुलसी दलों और जल से भगवान की पूजा की। तुलसी दलों से राजा की पूजा की सामग्री सब दब गई। तब राजा ने कुछ क्रोध करके कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजन का कुछ ज्ञान नहीं है। तुमने मेरी मणि मुक्ता स्वर्ण की पूजा की शोभा तुलसी दल से ढक दिया, समाप्त कर दी है। ऐसा वचन सुनते ही ब्राह्मण कहने लगा, राजन, तुम अभिमान युक्त हो, इसलिए भगवान की पूजा नहीं जानते हो। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, भगवान की पूजा क्या कर सकते हो? क्या तुमने कोई भगवान का स्थान बनवाया, कोई यज्ञ आदि किए? सबके सामने कहता हूँ कि देखो, भगवान की भक्ति करके तुम पहले वैकुंठ को जाते हो कि पहले मैं वैकुंठ को जाता हूँ? पहले मैं वैकुंठ को जाता हूँ कि पहले आप जाते हो? दोनों ने शर्त लगा ली आपस में। ऐसा कहकर राजा गुगल ऋषि को आचार्य बना करके बड़े बड़े यज्ञ करने लगा। ब्राह्मणों को बहुत से अन्न और सोना दक्षिणा देने लगा। ब्राह्मण भी भय रहने लग गए। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 5 नियम लिए। मांग और कार्तिक का व्रत, तुलसी वन पालन, एकादशी का व्रत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। रात और दिन इसका जाप करने लगा, भगवान का कीर्तन करने लगा, चलते भोजन करते सोते बैठते सदैव भगवान का चिंतन करने लगा, हर समय प्रभु की याद में रहने लगा। एक समय भोजन करता हुआ एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई जिससे सायंकाल पूजन का व्रत भंगन हो जाए। दूसरे दिन ये रसोई बना करके जिस समय भगवान को भोग लगाने तब फिर कोई एक पाक उठा के ले गया। उसका भोजन बनाते हो कोई उठा के ले जाता है। इस प्रकार 7 दिन होता रहा। विष्णु शर्मा भूख से दुखित हो गया। तब सोचने लगा कि मालूम प्रतिदिन कौन हमारा पाक जब हम भोजन बनाते हैं उठा के ले जाता है। इस भक्त के आश्रम को, इस भक्तों के आश्रय को छोड़कर जाना ठीक भी नहीं है। ये दूसरी बार भोजन बनाए तो सायंकाल का नियम छूट जाता है। तब जैसे भोग लगा तैसे भोजन कैसे भोग लगे। अच्छा, आज पूरी तरह ध्यान रखूंगा, ऐसा विचार कर वह जगह छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता कि एक चांडाल दुर्लभ दीन मुख, जिसके शरीर में केवल हाड़ मांस की रह गए हैं, पाक उठा करके चलने लगा। ऐसे दुखी को देखकर विष्णु शर्मा ने कहा, मन में अति दया उत्पन्न हुई और कहने लगा, भैया रूखा भोजन क्यों ले जाते हो? मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लगवा लो। ब्राह्मण के वचन सुनकर डर के मारे भागता हुआ चांडाल गिर गया और मूर्छा को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देखकर जल्दी वहां जाकर कपड़े से हवा करने लगा। मन में दुखित हुआ। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण देखता है कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, वनमाला को धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए।
जिस प्रकार से एक नाथ जी के यहाँ गधे में भगवान प्रकट हो गए थे, उसी समय ब्राह्मण उनके चरणों में गिरकर दंडवत कर नमस्कार करने लगा। उसी समय इंद्र आदि वहाँ पर सब देवता आ गए, अप्सरा नृत्य करने लगी, भगवान के गुणों का वर्णन करने लगी। ऋषि लोग वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने ब्राह्मण के बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसे सारूप मुक्ति दे करके अपने साथ विमान में बैठ करके बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने आचार्य गुग्गल ऋषि से कहा कि जिसे देश से हमने यह सब यज्ञ रचे व विष्णु शर्मा बैकुंठ को चला जा गया और हमारे सब यज्ञ निष्फल हो गए। भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि भगवान यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते हैं, केवल भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा, इसकी कोई संतान नहीं थी, अतः वह अपना सब राजपाट धनाज भोजन सब दे करके भगवान मुझको स्थिर भक्ति दें ऐसा कहकर अग्निकुंड में गिर गया। यह देखकर गुग्गल ऋषि ने क्रोधावेश में आकर के अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब चोल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज तक गुग्गल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते हैं। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान उसी समय कुंड से प्रकट हो गए और उन्होंने राजा का आलिंगन किया करके सारूप मुक्ति प्रदान करी। इसके बाद विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोर राजा को सुशील नाम का अपना द्वारपाल भगवान ने बना दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान कह रहे हैं मुझे भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।